नमस्कार, आप देख रहे हैं पांचजन्य और मैं हूं आपके साथ मनीष चौहान। आज बात उस सच्चाई की जो मीडिया का एक बड़ा हिस्सा छुपा रहा है। क्या पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश जैसी हिंसा की स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है? क्या हिंदू परिवार अपने ही देश में रिफ्यूजी बनने को मजबूर हैं? चलिए जानते हैं पूरे मामले को विस्तार से। दरअसल आज पूरे पश्चिम बंगाल, खासकर मुर्शिदाबाद जिले में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। वक्फ कानून 2025 के विरोध के नाम पर हिंसा हो रही है, लेकिन असली निशाना बन रहे हैं हिंदू। जी हां, मुर्शिदाबाद में हालात ऐसे हो गए हैं कि हिंदू बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, घरों को जलाया जा रहा है और लोगों को मारने के लिए घरों से खींचा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मालदा में बनाए गए रिफ्यूजी कैंप में सैकड़ों हिंदू परिवारों ने पनाह ली है। उन्होंने बताया कि उन्हें जान बचाने के लिए रातों रात अपना घर छोड़ना पड़ा। इन हिंसक घटनाओं के पीछे बांग्लादेश कनेक्शन भी सामने आया है। खुफिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि बांग्लादेश का कट्टरपंथी संगठन हिज्ब उत तहरीर अब पश्चिम बंगाल में सक्रिय हो चुका है। इनका मकसद है राज्य के मुस्लिम युवकों को बरगलाकर हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करना। जैसे बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता है, घरों को जलाया जाता है, वैसे ही कुछ पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है। खास बात यह है कि आतंकियों के पास मुर्शिदाबाद को हिंदू विहीन करने का प्लान भी था। सूत्रों के मुताबिक पिछले साल हिज्ब उत तहरीर का एक बड़ा कमांडर मुर्शिदाबाद आया और यहां करीब 40 स्लीपर सेल एक्टिव किए गए। मुर्शिदाबाद की भौगोलिक स्थिति भी इसे आतंकियों के लिए आसान बनाती है। यह जिला बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है और बॉर्डर के कई हिस्से अब भी खुले हैं। इसी का फायदा उठाकर आतंकी और कट्टरपंथी आसानी से घुसपैठ करते हैं और अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। पिछले कुछ दिनों में जिले के धुलियान इलाके में आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के कुछ सदस्य पकड़े गए जो भारत में जिहाद फैलाने की योजना बना रहे थे। इस हिंसा में अब तक 3 हिंदुओं की मौत हो चुकी है। कई लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं हुई हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि ममता सरकार की तरफ से अब तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया है। हिंदुओं को सुरक्षा देने के बजाय ममता सरकार और उनका प्रशासन कहीं ना कहीं इन घटनाओं को नजरअंदाज करता दिख रहा है। कुछ लोग इस पूरे घटनाक्रम को राजनीति और वोट बैंक से भी जोड़कर देख रहे हैं। इधर हालात को देखते हुए पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम बंगाल में चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हैं। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में हिंदुओं को सताया जा रहा है, उनके पास रहने के लिए घर नहीं। राज्य में चुनाव से पहले हम राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हैं। चुनाव का दौरान ईसीआई को बंगाल में रेसिडेंट रूल्स के अंदर चुनाव कराना चाहिए, नहीं तो यहाँ का राजीव कुमार, मनोज वर्मा ये पुलिस नहीं है, ममता की कैडर है। हम लोग जिहादी का साल लड़ने के लिए तैयार हैं। जो करना है करूंगा, न्यूटन का थर्ड लॉ है, लेकिन पुलिस को न्यूट्रल करना पड़ेगा ईसीआई के विदाउट प्रेसिडेंट रूल। शुवेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन के अंदर चुनाव कराना चाहिए। फिलहाल पश्चिम बंगाल के हालात को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं, क्या बांग्लादेश में जो हिंदू विरोधी मॉडल चला वही अब भारत के अंदर दोहराया जा रहा है? क्या हिंदू अपने ही देश में रिफ्यूजी बन जाएंगे? आपका क्या मानना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि लोगों तक यह सच्चाई पहुंच सके। नमस्कार।